अय्याशी करके कहता है मैं हुसैनी हूँ, गरीबों का हक मार के कहता है मैं हुसैनी हूँ, नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ। बता हुसैन ने कब फर्जे ऐन छोड़े हैं मेरे अजीज, मैं पहुंचा हूँ इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े। अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता तो जरा उनकी शान देखिए जिनको दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, जिनको दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिली। कभी तारीख उठा करके तो देखो, हजरत उस्मान गनी जो दामादे रसूल हैं, सहाबा में वो मकाम किसी को हासिल नहीं हुआ जो हजरत उस्मान गनी को हासिल हुआ है कि नबी की 2 शहजादियां हजरत उस्मान गनी के निकाह में यके बाद दीगर आई हैं। उसके बाद भी हजरत उस्मान गनी के लिए मेरे आका फरमाते अल्लाह ताला मुझे 40 बेटियां देता और यके बाद दीगर उस्मान के निकाह में देनी पड़ती तो मैं उस्मान के निकाह में दे देता। वो हजरत उस्मान गनी जिनके बारे में मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ये खुशखबरी बशारत सुनाई कि उस्मान गनी जन्नती हैं, जो अशरा मुबशरा में से हैं। वो हजरत उस्मान गनी जब जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते खड़े होके इतना रोते कि आंखों से आंसू बरसने लगते, दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे गिरने लगते। देखने वाले देख के कहते हुजूर आप तो बख्शे बख्शाए हो, आपको तो दुनिया में जन्नती होने की बशारत और खुशखबरी मिली, आप इतना क्यों रोते हो? तो उस्मान गनी एक जवाब देते हैं कि ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर कब्र के सवालों के जवाब में इंसान पास हो गया तो आगे आसानियां हैं, और कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे बड़ी मुश्किलें हैं। आला हजरत फरमाते उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। अल्लाह अकबर। आज हम कब्र की तारीकी को भूल गए, आज हम कब्र की काली कोठरी को भूल गए, आज हम कब्र की वहशतनाकी को भूल गए, कब्र के अंदर कीड़े मकोड़ों को भूल गए। अभी बरसात के मौसम में एक दिन मैं कब्रिस्तान फातिहा पढ़ने गया तो मिट्टी का एक कॉलम बना हुआ था सीमेंट का, उसके ऊपर बारिश की वजह से इतने कीड़े जमा हो गए कि देख करके जिस्म में कपकपी तारी होने लगी, देख करके जिस्म में झुरझुरी पैदा होने लगी। सोचने लगा फुरकान ये सारे कीड़े जमीन के नीचे हैं, क्या हाल होता होगा इंसान के जिस्म का। लेकिन हम भूल गए कि एक दिन मरना है हमको, हम भूल गए कि एक दिन हमें कब्र के अंदर भी जाना है। नौजवानों क्या समझते हो कि इस दुनिया में हमेशा रहना है? आज अपने नामे आमाल को तैयार कर लो। अभी चंद दिन गुजरे हमारे इलाके में, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि कार के अंदर 7 लोग बैठे थे। वो अखबार में भी खबर आई थी, शायद आपके सामने भी गुजरी हो। 7 लोग बैठे थे और 7 का इंतकाल हो गया। शादी से वापस आ रहे थे खुश। ये अचानक आने वाली मौतों से नसीहत हासिल नहीं करते, ये अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते। अभी 3 साल गुजरे कोरोना को गए हुए, क्या हाल हो गया था हिंदुस्तान का। एक एक घर में 3-3 जनाजे मैंने अपनी आंखों से रखे हुए देखे। बरेली शरीफ में एक मोहल्ला ऐसा कि एक दिन में 18 जनाजे उठे। कब्रिस्तान में कब्र खोदने वाला कब्रिस्तान छोड़ के भाग गया। क्या समझते हो इस दुनिया में हमेशा रहना है? इतना याद रखना नौजवानों, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमाने आली शान जो मैंने रियाजुस सालिहीन के अंदर एक हदीस पाक पढ़ी। मेरे आका फरमाते मेरी उम्मत पे एक वक्त ऐसा आएगा कि सुबह को मोमिन होंगे तो शाम को काफिर हो जाएंगे, और शाम को मोमिन होंगे तो सुबह को काफिर हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। ऐसे ऐसे कुफरिया गाने चल रहे हैं, ऐसे ऐसे फिल्मों के अंदर कुफरिया डायलॉग चल रहे हैं कि आदमी अगर उस पर एतकाद रख ले तो उसका ईमान चला जाएगा।
वो अपने ईमान से हाथ धो बैठेगा। कभी तुमने सोचा नौजवानों, गाने सुन करके सो गए और आंख कब्र में जाकर के खुली तो फिर कौन है जो तुम्हें बचाएगा? फिल्में देख करके सो गए और आंख कब्र में जाकर के खुली तो कौन है जो फिर तुम्हारे काम आएगा? इसलिए अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो। जहां बाप बेटे के काम नहीं आता है, जहां बेटा बाप के काम नहीं आता है, जहां रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आते हैं, जहां पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आता है, वहां मदीने वाले मुस्तफा अपने गुलामों के काम आते हैं। वहां मदीने वाले मुस्तफा अपने आशिकों के काम आते हैं। आला हजरत पुकार के कहते हैं, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ। सिर्फ गौसे आजम का जिक्र सुनने से काम नहीं चलेगा। गौसे आजम की अदाओं को अपनाओ, गौसे आजम की सीरत को अपनाओ। वो गौसे आजम के तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते हैं। विलायत का बजट गौसे आजम की बारगाह से पास होता है तब कोई वली बनता है। जरा उनकी शान तो देखिए। शेख उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, मुफ्तियाने किराम तशरीफ फरमा है। शेख सादी अलैहि रहमा गुलिस्ता के दूसरे बाप की दूसरी हिकायत में लिखते हैं कि कोई सुबह के वक्त काबे का गिलाफ पकड़ करके रो रहा था। रोने की आवाज ऐसी दर्द भरी थी कि जो भी आवाज को सुनता उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते। रोने वाला रो के कह रहा था, मौला मेरे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा, मौला मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अगर मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो मौला कयामत के दिन मुझे नाबीना करके उठाना, कयामत के दिन मुझे अंधा करके उठाना। किसी ने पूछ लिया, वो इस तरह रो के अपने रब को मनाने वाले, जरा ये तो बता तेरा नाम क्या है? तो रोने वाले ने कहा था, अना अब्दुल कादिर जीलानी, मेरा नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। ये कौन कह रहा है? ये अपने वक्त का गौसे आजम कह रहा है। ये कौन कह रहा है? अपने वक्त का कुतुबुल अफ्ताब कह रहा है। ये कौन कह रहा है? अपने वक्त का फर्दुल अफराद कह रहा है। ये कौन कह रहा है? अपने वक्त का सैयदुल अस्याद कह रहा है। ये कौन कह रहा है? अपने वक्त का जय्यदुल अजियाद कह रहा है। हाँ हाँ, कौन गौसे आजम? वो गौसे आजम के मेरा इमाम पुकार के कहता है, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है पाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, गौसे आजम कह रहे हैं। जिंदाबाद ये अपने वक्त के गौसे आजम कह रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो गौसे आजम तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते। वो गौसे आजम रो के कह रहे हैं, मौला मेरे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अगर मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो कयामत के दिन मुझे नाबीना करके उठाना। किसी ने कहा, ये क्यों कह रहे हो कि कयामत के दिन नाबीना करके उठाना? तो मेरे गौस जवाब देते हैं, वहां तो नबीयीन होंगे, वहां तो सिद्दीकीन होंगे, वहां तो शुहदा होंगे, वहां तो सालेहीन होंगे। अब्दुल कादिर उनके सामने कैसे खड़ा हो पाएगा? अल्लाह अकबर। मेरा इमाम पुकार के कहता है, करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को ना शर्मा, करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को ना शर्मा। तू और रजा से हिसाब लेगा, रजा भी कोई हिसाब में है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह बाबा मुफ्ती साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। आओ जरा देखो कौन गौसे आजम? वो गौसे आजम जिनके पास नमाजों का सवाब भी है, जिनके पास रोजों का सवाब भी है, जिनके पास हज्जो ज़कात का सवाब भी है, जिनके पास सदका और खैरात का सवाब भी है। अल्लाह अकबर। वो गौसे आजम रो रो के रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं। तो सोचो हमको कितना रोना चाहिए। लेकिन आज हम जहन्नम का जिक्र सुनते, कभी हमारी आंख से आंसू नहीं आते। हम कब्रिस्तान का जिक्र सुनते, कभी हमारी आंख से आंसू नहीं आते। कितने
इतने मुर्दे कांधे पे ले जा करके हमने कब्रिस्तान में पहुंचा दिए, लेकिन कभी हमारी आंख से आंसू नहीं आते। कब्रिस्तानों में भी हंसी मजाक, कब्रिस्तानों में भी ठट्टे चल रहे हैं। ये हालात आज हमारी कौम के हो रहे हैं। कब्रिस्तानों में जुआ खेला जा रहा है, कब्रिस्तानों में कहीं कहीं मैच हो रहा है। ये हालात आज हमारी कौम के हो गए। क्या समझते हो, हमने जान दे दे के तुझे आबाद किया है शहर खमूशा, लेकिन तेरे शहर की वीरानी नहीं जाती। हम भूल गए कि एक दिन मरने के बाद हमें इसी कब्र के अंदर आना है। हम भूल गए कि मरने के बाद हमें कब्रिस्तान में जाना है। याद रखना, जिस तरह आज हम कांधे पे मुर्दे को लेकर जा रहे हैं, एक दिन 4 लोग हमको भी ऐसे ही कब्रिस्तान कांधे पे लेकर के जाएंगे। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि सबसे बड़ा अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी नेकी खुद करके जाए, और सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो अपनी नेकी दूसरों पे डाल करके जाए। ये मेरे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक पैगाम लेकर के जाना मेरे बुजुर्गों, अपना नामे आमाल तैयार कर लो, क्योंकि आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिस औलाद को आज गाने सुनने से फुर्सत नहीं मिलती, जिस औलाद को आज व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी? वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के ईसाले सवाब करेगी? इसलिए अपना नामा आमाल पहले ही तैयार कर लो कि जब इधर जनाजा उठे उधर इमाम साहब कह दे लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके। हाँ भाई, नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए पहले ही नामे आमाल तैयार कर लो, कुरान की तिलावत करो, अल्लाह की इबादत करो, नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ते रहो, चौराहों पे बैठ करके सियासत की बातें मत करना, नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ते रहना। कभी इलेक्शन की बातें मत करना, अपने नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ते रहना। क्योंकि जब दुनिया से जाओ तो जो इल्मी साहब ने पुकार के कहा था कि पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते, काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में बागे रिजवा से खुले, खिड़की हवा के वास्ते और काम दोजख के किए, जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, सिर्फ गौसे आजम का नाम सुनने से काम नहीं चलेगा। अदाएं अपनाओ गौसे आजम की, सीरत अपनाओ गौसे आजम की। मैं चाहूं तो इतनी करामतें गौसे आजम की आपको सुना दूंगा कि रातें खत्म हो जाएंगी, गौसे आजम की करामतें खत्म नहीं होंगी। इब्ने तैमिया ने लिखा गौसे आजम की करामतें हद्दे तवातुर को पहुंच गई, उनको कोई शुमार नहीं कर सकता, लेकिन करामत की तरफ लेके नहीं जाऊंगा। आज ये गौसे आजम की मैं अलग खुसूसियत बयान करके आपके सामने सुरक्षित हो जाऊंगा। ये उलमा अपनी दुआओं से नवाजेंगे। कौन गौसे आजम? जब 4 साल 4 महीने 10 दिन के हुए तो आपके वालिद ने आपका दाखिला मदरसे में कराया। उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने औज़ुबिल्लाह पढ़ी, बिस्मिल्लाह पढ़ी, बर रिवायत मुख्तलिफ 17 या 18 पारे आपने अपने उस्ताद को सुना दिए। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, पीछे वाले भी हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। 17 या 18 पारे एक ही बैठक में। उस्ताद बोले बेटा पढ़ने आए हो कि मुझे पढ़ाने आए हो? कहां पढ़ते थे इससे पहले? कहा किसी मदरसे में नहीं। कहां याद किए? कहा माँ के शिकम में सुन के। उस्ताद की हैरत की इंतहा ना रही, माँ के शिकम में सुन के याद कर लिए? कहा हाँ। आज हम बच्चों को गोद में लेके गालियां देते हैं, आज हम बच्चों को गोद में लेकर के बेहुदा बातें करते हैं। आज ऐसा दौर तरक्की कर गया कि बच्चों को गोद में लेकर के कोई फिल्में देख रहा है, गाने सुन रहा है, कोई गंदी तस्वीरें देख रहा है। एक साहब मुझे मिले, बच्चे को गोद में लेकर के गालियां दे रहे थे। मैंने कहा बच्चे के सामने गाली मत दो, बच्चा जब बोलेगा तो ये भी गालियां देता हुआ नजर आएगा। बोले मौलाना क्या बात करते हो, ये तो बहुत छोटा है, अभी ये बोल नहीं पाता है।
और अभी ये बोल ही नहीं पाता है तो क्या गालियां देगा। मैंने कहा ये सिर्फ तुम्हारी खाम ख्याली है। बच्चे की समाअत तभी से चालू हो जाती है जब वो माँ के शिकम में 120 दिन का हो जाता है। जब 4 महीने का हमल हो जाता है तब अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते को हुक्म देता है और उसके बदन में रूह डाल दी जाती है। जैसे ही रूह बदन में आती है फौरन उसकी समाअत चालू हो जाती है। आज हम बच्चे को गोद में लेकर के गालियां देते हैं, बच्चों को गोद में लेकर के बेहुदा बातें करते हैं, बच्चों को गोद में लेकर के हम इधर उधर की बातें करते हैं। हम सोचते हैं कि बच्चा क्या समझेगा, ये तुम्हारी खाम ख्याली है। अरे देखो गौसे आजम की शान देखो। जब गौसे आजम माँ के शिकम में है तो अपनी माँ से कुरान की तिलावत को सुन करके आपने 17 या 18 पारे हिफ्ज कर लिए हैं। अब मैं आपको एक मिसाल से समझा दूं। आज तो सोशल मीडिया का दौर है, आज तो हर हाथ में मोबाइल है, आज तो हर घर में मोबाइल है, आज तो हर जेब में मोबाइल है। इस मोबाइल के अंदर एक छोटा सा मेमोरी कार्ड होता है जिसे हम चिप बोलते